समीकरण द्विघात समीकरण पार्ट नंबर 4 इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसमें कुल मिलाकर ना 47 प्रश्न है। 47 प्रश्नों का यदि क्वेश्चन देखोगे थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन बेहतरीन तरीकों से पूरा का पूरा 100% प्रूफ के साथ सॉल्यूशन किया जाएगा। उसमें देखो कितना आपको आता है कितना नहीं आता है, एक बार ट्राई करो। अगर सब आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो एक बार देखो। अगर इस सब 47 क्वेश्चन बना लेते हो ना तो चौथा पार्ट में कौनो कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है। सब के सब कॉन्सेप्ट इसमें धरा जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, ढंग भी आ जाएगा, कौनो क्वेश्चन छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो। एक द्विघात समीकरण px बराबर इतना दिया है, द्विघात समीकरण इतना दिया है। अब इसका शून्य का अल्फा और बीटा दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बता दीजिए। तो एक बात बताओ, जैसे दूसरा पार्ट में पढ़े हो, नाम क्या था, बहुपद। तो बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल चलता था, जिसमें योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान होता था -b/a और गुणनफल होता था c/a। तो -b/a का मतलब b का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ फार्मूला का माइनस और ये है b का मान 3 और a का मान 2 है। -3 बटा कितना हुआ, 2 हुआ। -3 बटा 2, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। इसी प्रकार बताओ, अगर इसी क्वेश्चन को बोला होता अल्फा इंटू बीटा, इसका मान यदि इसी क्वेश्चन का बोला होता तो क्या आंसर देता, इसका आंसर कमेंट में करो। चलो अगर देखो 2 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान कितना होगा। याद रखना लास्ट में ऐसा क्वेश्चन है ना कि एड़ी चोटी का बल लगा देगा फिर भी नहीं बनेगा, और पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें आता होगा ना तो अब जाकर बना पाओगे, और नहीं आता होगा तो गड़बड़ है। तो लास्ट में मुझे लगता है 28वां 29वां क्वेश्चन होता है। एक बार ये भी देखो, इतना दे रखा है 1 बटा अल्फा, क्या पूछा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ मान भरो, कैसे निकला, अल्फा और बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा हुआ, अल्फा का ने अल्फा तो बीटा का ने बीटा, तो हालांकि प्लस माइनस इधर उधर हो जाएगा। इसका ओरिजिनल देखो फॉर्मूला बीटा प्लस अल्फा होता है, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा हम बढ़िया से लिख सकते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला मिल जाए। इसका मान होता है -b/a, इसका क्या होता है c/a होता है। तो a से a काट दो तो -b/ कितना हुआ, -b/c हुआ। तो -b/c का मतलब -b, b का मान कितना है 1 है तो ऊपर लिखेगा 1, c का मान कितना है तो c का मान -2 है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। आंसर क्या लगाओगे, a लगाओगे। अगला देखो द्विघात समीकरण, हेलो ध्यान दो, द्विघात समीकरण माइक लगाए नहीं यार, लेकिन फिर भी माइक लगा लिए होते तो और वो बेहतर होता। आवाज अब क्लियर आएगा। देखो बोला है, क्या बोला है, x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कितना होगा। देखो बाबू, जब भी मूलों की प्रकृति पूछता है ना तो सबसे पहले डी निकाला जाता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक निकाल दो, वही लक्षण बता देता है उसका प्रकृति कैसा होगा। तो अगर डी का मान प्लस में आंसर आ रहा है, मतलब -+1 +2 +5 प्लस में आंसर आएगा, डी का मान प्लस में आएगा तो उसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होता है और असमान होता है। क्या होता है, वास्तविक और असमान मूल होता है। अगर डी का मान 0 आएगा तो क्या होता है बाबू, वास्तविक होता है और ही समान मूल होता है, मतलब एक जैसा होता है। अगर डी का मान माइनस में आवे तो अवास्तविक होता है। क्या होता है, अवास्तविक, मतलब कोई मूल नहीं निकलता है। ठीक है। अब देखो इसको लक्षण अपना मान लेना, ठीक है। इन तीनों लक्षण को आपको याद रखना पड़ेगा। अब डी का मान इसमें निकालोगा और डी का वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान भरो, b का मान यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर -4a, 1 मान यहाँ भी 1 है और c का मान -1 है तो -1 भरो। 1 एकम 1 होगा, 1 एकम कितना होता है 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, 4 को 1 5 हो। डी का मान बताओ, डी का मान एक प्लस में ना 5 आया तो प्लस में आ जाए आंसर। इसका मतलब वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। समझ पा रहे हो। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसे देखो, द्विघात समीकरण कैसे पता करेंगे, यदि किसी बीजीय व्यंजक में मतलब एक लाइन में बराबर के प्रयोग दिख जाए और उसमें अधिकतम घात 2 दिख जाए तो हम समझेंगे द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। अधिकतम घात कितना होनी चाहिए 2, और उस लाइन में क्या होनी चाहिए, बराबर के प्रयोग होनी चाहिए। जैसे मान लो कि हम कहें 2x² + 5, द्विघात
द्विघात तो अधिकतम है चलेगा, लेकिन इस लाइन में बराबर के प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात बहुपद है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि दोनों का प्रयोग इसमें नहीं हुआ। दो है लेकिन बराबर नहीं है। यहाँ देखो दो घात है और यहाँ बराबर है, तो ये द्विघात समीकरण है। और ये है ये पूछा है कौन नहीं है, तो जो है वाला हटा दो, नहीं वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 3/x और x, ये है 2x²। ये भी देखो यहाँ भी अधिकतम घात 2 है, बराबर है, इसका मतलब ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ देखो इसे हल करेगा तो ये हो जाएगा x + 1 और x - 2। हल करेगा ना तो x में गुणा करोगे तो x² कहीं ना कहीं होगा ना। यहाँ देखो बराबर है तो x² अधिकतम घात 2 मिल गया और बराबर मिल गया, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ देखो ये बाटा में x है, बाटा में x है, बाटा में x, यहाँ देखो x² है तो तिरछा जब गुणा करोगे ना तो 2 गो आएगा 3 गो घात हो जाएगा, जबकि ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ रहे? इसे निकाल देना, ऐसे लिख सकते हो x + 3/x अब बराबर x² लिख सकते हो। नीचे एक छिपा है, एक और x का लघुत्तम x होता है बाबू, एक x हाथ x में गुणा करो x², x एकम तो 3 एकम बराबर x², नीचे एक छिपा है, तिरछी गुणा करोगे तो x के पावर 2 है, यहाँ 1 है, 2 गो 3 गो, अधिकतम घात 3 मिल रहा है। और ये जैसे कि जैसे है x के पावर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x² और 3 × 3 इतना होगा ना, तिरछी गुणा करने के बाद। ये बताओ इसमें बराबर का प्रयोग है लेकिन अधिकतम घात 2 नहीं है 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझा ना? याद रखना अपना। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है बोला है, इसका मतलब हम इसमें अधिकतम घात 2 खोजेंगे और बराबर के प्रयोग करेंगे, खोजेंगे वो। देखो लिखा इसे मान लेना 2x² लिखा है, ठीक ना, और नीचे घात नहीं है, एक ऊपर घात है, ठीक। इधर देखो कहने का मतलब ये हुआ ना, जब इसे हल करोगे बाबू, हल करोगे, ये देखो बाटा में x² है ना, ये बाटा में x² है, 1/x²। कभी भी द्विघात समीकरण में चर बाटा में नहीं होता है, बाटा में नहीं होता है, ये तो ऐसा ही गलत है। यहाँ देखो रूट में चर नहीं होता है, रूट में चर रहेगा तो अगर जोड़ा में रहेगा तो बहुपद होता है, लेकिन जोड़ा में नहीं है, फुट में है, इसका मतलब x का वर्गमूल नहीं निकलता है, अर्थात ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ देखो जब इसे हल करोगे ना, इसे हल करोगे आप तो पता चलेगा कि 2x² अधिकतम घात है और यहाँ बराबर के प्रयोग है, तो सही आंसर यही होगा, ये द्विघात समीकरण है। इसे जब हल करोगे एक बार देख लेना क्या हो रहा है, लेकिन इसके आंसर क्या होगा ए। ये भी एक बार हल कर लेना, हल करोगे 3x² + 2 3 ये भी देखो, ये भी द्विघात समीकरण है, मतलब दोनों के दोनों द्विघात समीकरण है, और दोनों को दोनों नहीं है, तो ऑप्शन परीक्षा में एक कोई दो देगा, दोनों में से कोई एक देगा, ठीक ना, इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक के मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। 0 से बड़ा होने पर अभी लक्षण बताए हैं ना, देखो अभी लक्षण हम बताए हैं, यदि 0 से बड़ा तो 0 से बड़ा प्लस न होता है, तो 0 से बड़ा प्लस है, इसका मतलब इसका लक्षण कैसा है, प्रकृति वास्तविक और असमान है। और 0 से छोटा होगा तो क्या होता है, अवास्तविक होता है। तो क्या बोला है, 0 से बड़ा बोला है, 0 से बड़ा का मतलब प्लस में, तो प्लस में लक्षण कैसा होता है, वास्तविक होता है और असमान होता है, अलग अलग, वास्तविक और असमान, असमान वास्तविक समान, असमान को भिन्न भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे है द्विघात समीकरण इतना का विवेचक कितना होगा, विवेचक मानो तो डी निकाल देना है, और डी का मान जितना निकालोगे वही आपका सफिशियंट होगा। तो एक बार निकालते हैं, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इतना होता है ना। डी का मान करो, डी का मान 2 है तो 2² - 4 गुणे ए का मान कितना है 3 है, और सी का मान कितना है 1/3 है, सी का मान 1/3 है, तो 3 से 3 काट दो, और 2 दूना 4, 4 में से 4 गल जाएगा, क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, इसे पता कर सकते हो। देखो बाटा में चर है, जब भी बाटा में चर आए तो समझ लेना द्विघात समीकरण नहीं होता है। यहाँ देखो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि पावर अधिकतम 2 नहीं है, बराबर तो है लेकिन अधिकतम घात 2 नहीं है। इसमें देखो अधिकतम घात है, अधिकतम घात 2 है और बराबर है, इसका मतलब ए हो जाएगा, हई हो जाएगा, हई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो जब इसे हल करोगे ना, x में गुणा करोगे तो x², x में 3 में गुणा करोगे तो 3x,
और उधर कितना दिया है एक्स स्क्वायर। ये बताओ भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो खाली 3x बराबर क्या बचेगा 0। इसका मतलब इसमें अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? ये नहीं वाला पता कर लेना। देखो इसमें अधिकतम घात 2 है, इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा तो घटेगा 2 में से एगो एक्स स्क्वायर निकलेगा तो एगो बचेगा ना, तो ये तो है एक्स क्यू। देखो अधिकतम घात यहाँ 3 दिया है और यहाँ भी हल करोगे तो इसमें भी अधिकतम घात 3 ही होगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल क्यू का मतलब होता है एक्स क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए क्यू। तो एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ए द्विघात समीकरण है। ये भी देखो द्विघात समीकरण ये भी है। हाई देखो रूट एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर है, हाई देखो और इसके रूप में करोगे ना तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? सही आंसर आपको हम बता दें, सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि भाई रूट में एक्स है, होल स्क्वायर करेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में कहीं ना कहीं रूट एक्स रहेगा एक लाइन में, तो रूट में एक्स है इसलिए भाई नहीं है, बाकी तीनों है। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 के मूल होंगे? समुच्चय मानो तो बीजीय व्यंजक, समुच्चय मानो तो बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक कितना दे रखा है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 दे रखा है। इसका मूल निकालना है, मूल मतलब एक्स का वैल्यू। तो ये बताओ माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम 5 लिख सकते हैं, वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल में होगा, रूट में 5 होगा, रूट में 5। अब बताओ x का मान प्लस माइनस रूट में 5 निकला, तो रूट में 5 बताओ कौन संख्या है? पूर्णांक है? पूर्णांक मतलब पूरा अंक है? नहीं जी, ये अपरिमेय है, क्योंकि रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे द्विघात समीकरण इतना के विविक्त कर को ना बाबू विवेचक भी कहते हैं। हेलो, विविक्त कर को क्या कहते हैं? विवेचक भी कहते हैं। तो इसका निकाल दो विवेचक, तो 5 × 5 = 25 और 4 × 5 = 20, घटेगा तो हो जाएगा 5, बड़बड़ होगा 5 × 5 = 25, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस 4ac, 4a का मान 1 हो जाएगा, c का मान 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 = 16 न हो रहा है, तो यहाँ 16 लिखनी चाहिए। तो 25 में से 16 निकाल दो तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। आगे देखो, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे तो पी का मान कितना होगा? समान मूल याद करो, लक्षण में बताए हुए थे जब भी समान मूल होता है ना, इसका मतलब समान मूल का मतलब वास्तविक और समान। तो वास्तविक और समान मूल किसका होता है? जब डी का मान 0 हो। जब डी का मान 0 होता है ना तो वास्तविक और समान मूल होता है। तो डी का मान सबसे पहले निकालो, अब बराबर 0 बैठा दो, अब भेज कर पी के मान निकाल दो। देखो इस पर ध्यान दो, इस समान मूल बोला है, समान मतलब बराबर मतलब वास्तविक और समान है, क्या होता है? तो डी का मान पहले फाइनल निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac और हल करो, डी का मान क्या होगा? 0। डी का मान 0 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बराबर मूल बोला है। क्या बोला है? मूल बराबर है, मतलब डी का मान 0 दिया है। बी का मतलब पी के स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है और सी का मान 4 है। इसे हल करो, 0 पी में गुणा करो, पी स्क्वायर और 4 × 4 = 16, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 16 और बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल भी इधर आ जाएगा, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? प्लस माइनस 4 होता है। तो पी का मान कितना निकल गया? प्लस माइनस 4। इस प्रकार जब भी मूल बराबर दे तो तुरंत क्या करना? बराबर डी का मान 0 कर देना, आप भेज कर ऐसे निकालोगे। इसी प्रकार हम आपसे एक क्वेश्चन देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस kx हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस kx। आपका बताओ प्लस में 3 बराबर 0। यदि इसका मूल बराबर है, मूल क्या है बाबू? मूल यदि बराबर है तो तने बता दो, तो इसका के का मान कितना होगा? के का मान क्या होगा? वाट बता दो। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो के का मान कितना होगा? रूट में आएगा, एक बार निकालना। आगे देखो, द्विघात समीकरण इतना कि मूल वास्तविक और समान है। यहाँ भी देखो वास्तविक और समान बोला है ना, इसका मतलब डी का मान यहाँ भी क्या होगा? 0 होगा। तो डी का मान 0 कर लो, पहले फॉर्मूला लिखो, और डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला यही ना होता है। देखो अब बी का मान बी ही दिया है, ए का मान ए दिया, सी का मान सी दिया, मतलब यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो वैल्यू नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ मूल समान और बराबर दिया है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 0 करेंगे, क्योंकि
इसका मूल वास्तविक और समान है। अब बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है क्वेश्चन में। माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या होगा प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में 4ac हो जाएगा बराबर होगा b²। क्या होगा b²। अब एक बात बताओ, मूल न बोला है, मूल यार बोला है, क्या बोला है मूल। मूल का मतलब x का मान निकालना है, x का मान है कहीं है ये नहीं है, तो इस विधि से काम नहीं चलेगा। तुम x के फॉर्मूला लगाओगे द्विघाती वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, अब बाटा लिखोगे 2a। अब इसे हल करो, देखो माइनस b का मान b ही दिया है, छोड़ दो, प्लस माइनस d का मान यहाँ क्या भरेगा 0, क्योंकि वास्तविक और समान बोला है तो d के जगह पर क्या भरेगा 0, और 0 का वर्गमूल निकालेगा तो 0 होगा। और 2a है तो 2a, क्योंकि a का मान नहीं दिया है। अब बताओ 0 का वर्गमूल 0 न होगा तो छूट जाएगा, इसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो माइनस b बटा कितना होगा 2a होगा। तो x को हम क्या बोलेंगे मूल, तो x का मान कितना है माइनस b बटा 2a, माइनस b बटा 2a, तो आंसर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मूल बोला था। अगर कोई वैल्यू बोलता ना कि p का मान b का मान k का x का इन सब का निकालने, तो अब ऐसे विधि लगाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ मूल बोला है तो इस प्रकार लगाओगे। आगे देखो, यदि द्विघाती समीकरण इतना बराबर 0 का मूल बराबर है तो एक मान बता दीजिए। क्या बताना है, एक मान। याद रखना x² के साथ जो जुड़ा रहता है ना उसे a बोलते हैं, और जो रैखिक बहुपद के साथ जुड़ा रहता है वो b होता है, और जो अचर होता है जो सिंगल उसे हम कहते हैं c का मान। तो यहाँ क्या बोला है d का मान बराबर दिया है, समान दिया है मतलब बराबर है, तो अब कह रहा है एक मान बताइए। तो अब यहाँ हम लगाएंगे वही फॉर्मूला, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, हो गया ना। अब यहाँ d का मान क्या भरेगा 0, क्यों, क्योंकि वास्तविक और समान बोला है, और यहाँ एक मान बोल रहा है, मूल नहीं बोला है, एक मान बोला है, इसलिए डी वाला फॉर्मूला लागू होगा। बी का मान कितना दिया, बी का मान कौन होता है रैखिक बहुपद के साथ जो जुड़ा रहता है उसे ना बी कहते हैं। तो 4a, बी का मान क्या है 4a, माइनस में 4a का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 इंटू a का मान कितना है a है, और c का मान कितना है, c का मान है टोटल है, टोटल मतलब 2a प्लस 1 है, टोटल दे दिया है। ठीक है, इसे हल करो, 0 है तो 0, 4 चौको 16a² माइनस, अब भाई गुणा करो, 4a में a में गुणा होगा तो 4a, 4a में 2a में गुणा होगा तो 4 दूना 8a², लिखा गया 4 दूना 8, a में गुणा होगा तो a²। ठीक है, अब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 4a में 1 में गुणा करोगे तो 4a ही होगा, गुणा कर लेना अपना। अब देखो, और 16 में से 8 निकल जाएगा, ये होगा 0 बराबर, दोनों एक जाति का है तो 16 में से 8 गया 8a² माइनस 4a होगा। अब भाई 4a किस में है माइनस में है, इधर आएगा तो किस में होगा बाबू प्लस में होगा, तो 4a बराबर 8a² होगा। ये बताओ भाई ए गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 बराबर लिख सकते हैं, 4 बराबर 8a² बटा a लिख सकते हैं, क्योंकि a गुणा में है उसको कटवाने के लिए हम भेज रहे हैं। अब एगो इसमें देखो a दुगो है, निचवा एगो है, तो दुगो में से एगो काटेगा ना, तो एगो तो कट जाएगा, तो एगो a बचेगा, तो क्या बचेगा फाइनली 4 बराबर 8a बचेगा ना, एगो a खत्म कर देगा। अब देखो भाई 8 गुणा में है, 8 क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो 4 बटा क्या हो जाएगा 8, अब बराबर हो जाएगा इधर a, 4 बटा 8 कटेगा तो कितना होगा 1/2, 1/2 आपका आंसर होगा। बुझा, ऐसे हल कर लेना। इस प्रकार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन देता है, प्रैक्टिस कर लो ज्यादा से ज्यादा। आगे देखो, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। मूलों का योगफल बोला है -b/a, तो -4 बटा हो जाएगा 3। मूलों का योगफल कितना होगा -4 बटा 3, -b/a होता है ना यार, माइनस पहले भाई का दे देगा। ओ देखो, अगर है माइनस होगा, परीक्षा में देख लेना, अगर ये माइनस में देगा तो एक मान, तब यहाँ माइनस में 3 भरना, क्योंकि तो -b/a फार्मूला में माइनस होता है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 4/3 होगा। अगर मान लो है खाली है क्वेश्चन के डैश है, डैश अगर मान लो क्वेश्चन के डैश होगा तो इसका मतलब 3 के आगे प्लस छिपा है, तब यहाँ प्लस होगा, -4/3 होगा, तो अब आंसर इनमें से कोई नहीं लगाओगे। तो अगर हम इसे माइनस मानते हैं तो ए सी ऑप्शन सही होगा, तो मान लेते हैं माइनस सही से मान लेते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है।
वास्तविक और बराबर बताओ किसका होता है, लक्षण बताओ। तो वास्तविक और बराबर उसका होता है जिसका डी 0 होता है। तो डी का मान कितना होगा, 0 होगा। तो डी का पहले फॉर्मूला लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ डी का मान 0 होगा तो यहाँ लिखोगे 0, अब बराबर लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान नहीं दिया है, ना बी का मान पता है, ना ए का मान पता है, ना सी का मान पता है। अब इसी क्वेश्चन को हल करोगे ये बताओ, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 4ac बराबर बी स्क्वायर होगा ना, 4ac बराबर बी स्क्वायर। तो इसमें देख लो कौन है ना, तो इस प्रकार नहीं है, लेकिन इतना पता है पहले ही लाइनिया दे दिया है, दूसरा लाइनिया दिया, दूसरा 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ है, 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ऑप्शन मिलता जुलता है ना, तीनों में से कौन दे सकता है, तो बी ऑप्शन वाला, बी लाइनिया वाला ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए आंसर इसको लगाओ। ठीक है, और तीनों एक ही कहलाएगा, तीनों को बदला हुआ रूप है एक दूसरे का। चलो आगे देखो, द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो, बराबर। ये बताओ जब मूल बराबर है इसका मतलब क्या है, डी का मान बराबर है। मूल बराबर का मतलब डी का मान बराबर 0, और डी का मान बराबर 0 है तो इसका फॉर्मूला लिख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका मान 0 भर लो, 0 भरेगा तो बाकी सबसे में रहेगा 4ac, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4ac बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देख लो तीसरा रूप दे दिया, बी स्क्वायर बराबर 4ac। सही आंसर ये है, इसी के जैसा एक ही है। तो है उस क्वेश्चन में है दिया ऑप्शन, इस क्वेश्चन में है बी वाला दे दिया है, या के जैसा दोनों क्वेश्चन में है। आगे देखो, यदि द्विघात समीकरण इतना है, सी मान लेना है, क्या बाबू सी मानना है इसे, बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर छोटा है 4ac, तो मूल कितना होगा। देखो बी स्क्वायर लेस देन 4ac, मतलब बी स्क्वायर का मान छोटा है, क्योंकि इधर मुंह बंद कर दिया है। जिधर मुंह बंद रहता है ना उसे छोटा पढ़ते हैं, और जिधर मुंह खुला रहता है उसे हम बड़ा पढ़ते हैं। जैसे 5 बड़ा है 4 से, और कोई बंदा कहता है 5 बड़ा है 10 से, तो ये लिखना गलत है। 5 10 से बड़ा नहीं है, ये लिखना ही गलत है। इसे लिखना होगा तो लिखेंगे 5 छोटा है 10 से। जिधर बड़ा होता है ना उधर मुंह खोलना पड़ता है, ठीक ना, इस बात को आप याद रखना। तो ये जो क्वेश्चन बोला है ना बाबू, एक जो क्वेश्चन बोला है बहुत ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हो तो डी का मतलब मूल कैसा होगा, वास्तविक है कि बराबर है कि क्या है। तो पहले देखो इसको शर्त में लिखो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से सुनो, समझने वाली बात है। ये बताओ इसका मान यदि ज्यादा होता है ना और इसका कम होता है तो प्लस में आंसर होता है। ध्यान से पकड़िएगा बात को। अगर इसका मान ज्यादा है, जैसे मान लो बी का मान यहाँ हम कह देते हैं 16 आ गया, मान लो हल करने पर कहीं ना कहीं बी स्क्वायर का मान 16 आ सकता है ना, और यहाँ मान लो 10 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ये ज्यादा रहेगा और ये कम रहेगा ना तो डी का मान क्या होगा, प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में। ये ज्यादा रहेगा तब ना, ज्यादा का मतलब बी स्क्वायर बड़ा होगा 4ac से, ज्यादा का मतलब बड़ा। तो जब ये बड़ा रहेगा तो डी का मान क्या होगा, प्लस में आएगा। लेकिन ये तो बोला छोटा, बी स्क्वायर का मान छोटा, इसका मतलब इससे छोटा हमें करना है। तो अगर मान लो हम बी स्क्वायर का मतलब मान लो 25 आ गया, मान लो बी स्क्वायर का मान लो 25 है, हमारे सब कहने क्या तो बी स्क्वायर का मान लो छोटा आ गया, छोटा का मतलब मान लो 25 आ गया, और यहाँ मान लो 50 आ गया। इसका मतलब जब बी स्क्वायर का मान छोटा होगा और इसका मान बड़ा होगा, इसका मतलब माइनस में घुसेगा, माइनस में घुसेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो कहा ना बी स्क्वायर छोटा है और 4ac बड़ा है, इसका मतलब माइनस में जाएगा। तो माइनस में बताओ लक्षण क्या था, माइनस में लक्षण था वास्तविक और असमान था, वास्तविक और असमान। बाबा कोई वास्तविक मूल नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। वास्तविक मूल को यहाँ भी लिखा है, वास्तविक नहीं मतलब कोई मूल नहीं होगा, उससे अवास्तविक कहो चाहे वास्तविक नहीं कहो, बात बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगर बी स्क्वायर बड़ा होगा 4ac छोटा होगा तो वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान होगा। अगर बी स्क्वायर और 4ac दोनों बराबर हो, जब दोनों बराबर हो तो घट के 0 आ जाएगा, तो वास्तविक और समान होगा। बुझ रहे हो ना, नहीं बुझोगे एक बार और वीडियो को चालू कर देख लेना। द्विघात समीकरण इतना के विविक्त कर का मान ज्ञात कर कीजिए कि कौन होगा, मतलब डी का मान निकाल देना है। ध्यान से सुनो,
क्या लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4 से डी का मान निकाल देना है फाइनली। विभक्त कर बोला है डी, तो बी स्क्वायर का मतलब 8 8 64, बी स्क्वायर का मतलब है इतना दो बार 8 8 64 हो जाएगा, माइनस 4ac, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एगो माइनस फार्मूला का एगो माइनस यहाँ का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4a, 4a का मतलब 3/4 और सी का मान 3, माइनस माइनस प्लस हो गया है। 4 से 4 काट दो, ये हो गया 64 और प्लस 3 3 का 9, 64 को और 9 को कितना होता है 73 को। आगे देखो 20 नंबर, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, -3 है, इनमें से कौन सा मान सही होगा। दिया है मूल, ये बताओ मूल दिया है अल्फा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, इसलिए पहले योगफल निकालो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है, तो अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान -3 है, तो माइनस 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 प्लस माइनस होता है, तो बराबर हो जाएगा 0। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 3 का 9, माइनस हो जाएगा 9। ये अल्फा प्लस बीटा निकल गया और ये अल्फा इंटू बीटा निकला। अब हम के का फॉर्मूला निकालेंगे, जो द्विघात बहुपद निकलवाता था ना, द्विघात बहुपद जिससे निकालते थे हम लोग, उसी फॉर्मूला को लागू करेंगे। तो द्विघात बहुपद को हम द्विघात समीकरण निकालेंगे, क्योंकि बराबर रूप में हमें प्रयोग करना है। फॉर्मूला क्या होता है, के जो पर हम 1 भरेंगे, क्योंकि नीचे दोनों के 1 छिपा है तो हम 1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है, माइनस होता है, माइनस फॉर्मूला याद है के वाला, द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, तो माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा, इतना फॉर्मूला होता है ना। अब बताओ के है तो के से कोई गुणा करने में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर 0, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो पूरा का पूरा खानदान 0 हो जाएगा, तो इसे छोड़ दो। अब प्लस में प्लस है यहाँ, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 9, आंसर हो जाएगा आपका भी। ठीक है, इस प्रकार 27 प्रश्न और बताते हैं। ओके।